पहला है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वाला देखना है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपके बी सी डी तो सही है, आपका ए गलत है, यही हो जाएगा आपका। गांधी जी के कहते हैं सत्य और अहिंसा एक सत्याग्रही के दो हथियार होते हैं, सत्य और अहिंसा। ठीक है, वो कहते हैं सत्य कि शत्रु को हमें पराजित नहीं करना है, क्योंकि शत्रु को अगर आप पराजित करेंगे तो आपका हमेशा शत्रु बना रहेगा। हमें शत्रु को जीतना है। ठीक है, क्योंकि एक जिसे आप पराजित करते हैं वो और जिसे आप जीतते हैं वो दोनों अंतर समझिए। अगर आपने अपने शत्रु को पराजित कर दिया तो ठीक है, इस समय आपने उसको हरा दिया, लेकिन कल को जब वो मजबूत जरा भी होगा तो वो बदला लेगा आपसे, कोशिश करेगा। ठीक है, हो सकता है वो सफल भी हो जाए। लेकिन आपने शत्रु को जीत लिया तो नैतिक रूप से हमेशा आपसे हार जाएगा, फिर वो आपसे लड़ने का या शत्रुता का कोई ख्याल भी नहीं रखेगा, हमेशा के लिए शत्रुता खत्म हो जाएगी। तो शत्रु को पराजित करना नेगेटिव सेंस में होता है और शत्रु को जीतना पॉजिटिव सेंस में होता है। तो हम सभी लोगों को अपने जीवन में यही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि शत्रु को जीतें, ना कि पराजित करें। जीतना एक महान गुण, एक महान सोच है। चलिए, ये सैद्धांतिक बातें होती रहेंगी, बाद में क्वेश्चन देखते हैं, मेन एजेंडा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषितों और निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथन सही है। बताइए, आप पॉज करिए और फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम। आप कहेंगे ऑप्शन 4 हो जाए, सभी ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं है, हालांकि उन्होंने सारी ये बातें कही थी, लेकिन मेन जो बात जो क्रैक्स है अनटू दिस लास्ट का, वो ये है ऑप्शन 2। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। मतलब समाज में आप सभी लोगों का कल्याण कर दीजिए तो मतलब सभी व्यक्तियों का कल्याण हो जाएगा। सभी लोगों का कल्याण करेंगे तो एक व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसी अनटू दिस लास्ट को उन्होंने पढ़ा था और एक अपनी जो हिंद स्वराज पुस्तक है 1909 में लिखी थी, उसमें उन्होंने सिद्धांत दिया था सर्वोदय। सर्वोदय यानी कि सभी का उदय करना। ठीक है, अमीर हैं उनका आध्यात्मिक उत्थान करना है और जो गरीब है निर्धन है उनका भौतिक उत्थान करना है। और इसी को पूरा करने के लिए ये ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट लेके आए थे। ये हालांकि एक मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये भी सही नहीं देखना है। वह अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीयकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। उनकी बात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, डी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो मशीनीकरण हुआ है उसका उन्होंने विरोध नहीं किया था कभी भी। ठीक है, हाँ, भारत में वो कहते थे कि हमारे यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, ना कि भारी उद्योगों को, क्योंकि भारी उद्योग क्या करते हैं, भारी उद्योग और तकनीकी रोजगार छीन लेते हैं। क्योंकि तकनीकी 100 लोगों का अकेले एक तकनीक 100 लोगों का रोजगार छीन लेती है। ठीक है, काम करती है, तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो सर्वोदय कैसे होगा, सबका कल्याण कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी, यहाँ जैविक कृपलानी लग गया, जेवी कृपलानी है, महात्मा गांधी के सहयोग में से एक थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो, कौन सा सही? आप पॉज करिए और सोचिए, बताइए, हम सॉल्व करते हैं इसको। आंसर केवल 2 सही है, पी हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं इनको इनवाइट किया था। जब 1916 में
लखनऊ सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस का, वहीं पर जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था। ठीक है, तो आज तो वहां पे गए थे राज प्रकाश शुक्ल। ठीक है, ये गए थे बिहार से और महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। चंपारण में एक तिनकठिया पद्धति चलती थी कि भूभाग के 3/20 भाग पर, मतलब 15% भाग पर नील की खेती करनी होती थी। ये विवाद था। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी की सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। ये कुछ नहीं है, ये गलत है। 1793 में जब कॉर्नवालिस था तब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल से। ठीक है, तो ये नहीं है, पहला हो जाएगा, केवल एक इसका आंसर सही हो जाएगा। हैं ये जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे यूपीपीसीएस की बात करें या फिर अन्य एग्जाम की बात करें, और यूपीएससी में भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी। ये सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 को। थोड़ा सा टाइम लीजिए 5 सेकंड का और सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, उसकी समाप्ति हुई थी एक्सला-चैपल की संधि से। तो पहले का 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले का 4 यहाँ पर मिल रहा है आपका। ठीक है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध है, जैसे कि आपको पता है कि पेरिस की संधि से एंड हुआ था, है ना, 1756 से लेकर 63 तक चला था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, ये कैसा रहा था? अनिर्णायक रहा था। और प्रथम जो मैसूर युद्ध है, एक तरफ टीपू सुल्तान थे और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे, ये ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है ना, तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का 4 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा, और सी जो है उसका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन जो नंबर सी है ना आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पूछा है कि अंग्रेजों की भारत की देन क्या थी, मतलब वो चीजें जो अंग्रेजों ने भारत को दी। पहला, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना हो, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च। तो बताइए क्या क्या दिया है? केवल एक, एक या दो, दोनों, दो या तीन, या कुछ भी नहीं? इसका आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि भूमि राजस्व का मूल्यांकन की बात करें तो शेरशाह सूरी और अकबर के समय किया जा चुका था। तोहफों का प्रयोग है तो बाबर के समय प्रयोग हुआ था, मुगल काल में प्रयोग होता। तंबाकू और लाल मिर्चों की बात करें तो पुर्तगाली जो थे वो लाए थे। ठीक, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उत्तर बताइए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और अगला है, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, बताना है आपको। ठीक है, देखिए उन्होंने धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में जरूर किया। आपको पता होगा, गणपति महोत्सव हो चाहे शिवाजी उत्सव हो, है ना, ये उन्होंने मनाए थे। लेकिन इनके मनाने का उनका मूल उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद को मजबूत करना था। ठीक है, राष्ट्रवाद को मजबूत करना था, ना कि सांप्रदायिकता को बढ़ाना। यहाँ तक कि जो 1916 में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसका विरोध जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने किया था, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी गई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका समर्थन किया था क्योंकि ये चाहते थे कि राष्ट्र आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। सांप्रदायिकवादी नहीं थे, ठीक है, इसलिए गलत ही, और आर सही है। चौथा क्वेश्चन है बी डी सावरकर के बारे में।
उनके बारे में आपको बताना है। बीडी सावरकर के बारे में कौन सा सही है? पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए भी एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। बताइए इस क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन इस तरह से हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा दिख जाए आपको। ठीक है, देखिए क्या होगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी चारों सही है। कैसे? उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी, ठीक है, 1899 में मूलतः की थी, फिर उसका नामकरण कर नाम बदल दिया था 1904 में, ठीक है। इन्होंने एक मैजनी जो थे राष्ट्रवादी थे, मैजनी गैरीवाल्डी जो इटली के, ठीक है, इटली के हीरो माने जाते थे, तो उनकी जो जीवनी थी, उनकी जीवनी का अनुवाद किया था, लिखी थी, ठीक है। 1857 नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, जो राष्ट्रवादी अप्रोच प्रस्तुत करती थी। और जब इनको ब्रिटेन से लाया जा रहा था भारत में, तब ये चलते जहाज से कूद पड़े थे और आपका जो फ्रांस था उसकी टेरिटरी में चले गए थे। हालांकि वहाँ की सरकार को, वहाँ के जो पुलिस वाले थे, उन लोगों को इन्होंने रिश्वत दे के इनको फिर गिरफ्तार करवा लिया था। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र के मामले में पड़ती की किसकी फांसी हुई? मतलब कि लाहौर जो षड्यंत्र केस था, उसके तहत किस किस को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीन लोग थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। कब मिली थी? 23 मार्च 1931। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन आप कहेंगे इनको भी मिली थी। इनको मिली थी काकोरी, जो मामला था ना, काकोरी, पहले काकोरी कांड कहते थे, अब काकोरी एक्शन कहते हैं, ठीक है, योगी जी के आने के बाद, और रोशन सिंह को भी।